संन्यास आश्रम में पालन की विधि और शुद्धि। जी हाँ श्रोताओं, आइए जानिए संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए क्या विधि विधान है। तो श्रोताओं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही होती है। भगवान चैतन्य को तो आप लोग सुने होंगे, नाम जानते ही होंगे। ये आदर्श सन्यासी थे श्रोताओं, और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था श्रोताओं, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को श्रोताओं अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे, और उनके जीवन में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे बदान्य अवतार माने जाते हैं श्रोताओं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे। लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का सवाल है श्रोताओं, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। इसका प्रमाण है श्रोताओं, उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहे, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखे। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे उनके पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर कर दिए। इतने कठोर थे चैतन्य भगवान कि उन्होंने जो है हरिदास को अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिए, आश्रम से बाहर कर दिए श्रोताओं। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उसका भोग न करे, केवल उसकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसे अवध्य इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह श्रोताओं, भगवान चैतन्य जो है शुद्धि की ये विधि बताए हैं। समय का अभाव श्रोताओं, कथाएं पर विराम दी जाती है। कथा बहुत लंबी है, लेकिन समय अभाव के कारण जो है कथा यहाँ पर विराम दी जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।